is Sakshi Bhujbal. Welcome back to day 16 of our AWS series. So, in previous session, we have completed our one service, that is networking service, a virtual private cloud. Okay, so in that we have covered theory with practical as well. So, today's our new service is Elastic Compute Cloud. तो VPC हमारी नेटवर्किंग सर्विस थी और जो EC2 है वो कंप्यूट सर्विस है. ओके, कंप्यूटिंग सर्विस. So in interview there will be a question arise like what are the categories of AWS services. Okay, so there are various categories of AWS services just like networking. Okay, नेटवर्किंग में VPC है, फिर कंप्यूट सर्विस है, उसमें EC2 आता है और लैम्डा फंक्शन भी है. उसके बाद एप्लीकेशन सर्विस है, मॉनिटरिंग सर्विस है, डेटाबेस सर्विस है और स्टोरेज. ऐसे वेरियस कैटेगरीज है जो AWS के सर्विसेज की. सो यू कैन आंसर इट इन दिस वे. ओके, तो लेट्स सी EC2 क्या है. तो EC2 इज नथिंग बट एक इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. सो EC2 स्टैंड फॉर व्हाट? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. तो इट इज अ कंप्यूटिंग सर्विस ऑफर्ड बाय AWS. तो EC2 में क्या होता है, हमें वर्चुअल सर्वर्स, ओके, वर्चुअल सर्वर्स लाइक कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके, इन द क्लाउड. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग और फिजिकल हार्डवेयर, हम AWS से वर्चुअल सर्वर्स रेंट पे ले सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं. सो वी हैव टू पे ओनली फॉर हाउ मच टाइम वी यूज दिस वर्चुअल सर्वर्स. सो using these virtual servers we can host website, okay, by launching an EC2 instance. Okay, so we can also install the web servers and it is accessible to users online. तो ये होती है EC2. So EC2 में जो वर्चुअल सर्वर्स होते हैं उसे ही EC2 इंस्टेंस बोलते हैं. लेट्स सी व्हाट इज EC2 इंस्टेंस. बिफोर दैट यहाँ पे आर्किटेक्चर है EC2 इंस्टेंस का. तो हमने VPC में EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था चेक पॉइंट के लिए. ओके, तो पहले हमने EC2 का प्रैक्टिकल तो देखा है VPC. तो उसमें क्या क्या होता था, एक रूट वॉल्यूम उसे अटैच होता था. उसके पहले हमें EC2 को नेमिंग देनी पड़ती थी. उसके बाद OS चूज करना था, अमेजॉन कर रहे या Ubuntu. आफ्टर दैट की पेयर थी. की पेयर भी हम आगे देखने वाले हैं. तो की पेयर हमें अगर नहीं है तो क्रिएट करते थे और ऑलरेडी है तो एग्जिस्टिंग वाली यूज़ करते थे. फिर उसके बाद क्या था, सिक्योरिटी ग्रुप्स का सेक्शन था. सिक्योरिटी ग्रुप में हम SSH, HTTP, HTTPS अलाउ करते थे और एक रूल ऐड करते थे, ऑल ट्रैफिक. उसके बाद क्या था, नेटवर्किंग सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ करते थे. अगर हमने VPC नहीं क्रिएट किया तो उसमें VPC में इंटरनेट गेटवे, सबनेट, AZA सब आता है. तो हमारे इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम, मतलब जब इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसका रीजन किस रीजन में है क्रिएट कर रहे हैं और किस एजेड में वो इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, ये टर्म्स भी वहाँ आती थी. तो एक बेसिक आर्किटेक्चर है EC2 का. ओके, EC2 इंस्टेंस का. तो EC2 इंस्टेंस क्या है? EC2 इंस्टेंस एक्चुअल वर्चुअल सर्वर है. ओके, जो वर्चुअल सर्वर्स हमें EC2 सर्विस में मिल रही थी उसे हम EC2 इंस्टेंस बोलते हैं. तो EC2 इंस्टेंस इज द एक्चुअल सर्वर, ओके, विच इज क्रिएटेड यूजिंग EC2 सर्विस. तो EC2 इंस्टेंस में हमें क्या क्या मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, CPU, ओके, CPU होता है वहाँ पे, फिर रैम होती है, उसके बाद स्टोरेज होता है, फिर नेटवर्किंग सेटिंग्स होती है वी हैव डिस्कस्ड. ओके, तो हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके लिनक्स के थ्रू वेब पैकेजेस इंस्टॉल करते थे. लाइक Nginx किया था हमने जब लिनक्स हम सीख रहे थे. हमारे वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं यूजिंग EC2 इंस्टेंस. सो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ EC2 इंस्टेंस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं की पेयर. की पेयर क्या होती है? की पेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक की जो स्टोर होती है AWS में एंड प्राइवेट की जो डाउनलोड होती है हमारे डाउनलोड फोल्डर में, ओके, फाइल फोल्डर में. तो की पेयर किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है जब हम क्रिएट न्यू की पेयर करते हैं, .pem और .ppk. तो मोस्टली वी रेफर .pem. ओके, तो हमने की पेयर को नेमिंग दी, उसके बाद हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया .pem करके, तो वहाँ पे क्रिएट न्यू पेयर की पेयर हो जाएगी और फाइल डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाती है. तो फाइल अगर डिलीट हुई तो हम EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते थ्रू गिट बैश. तो फाइल हमारी बहुत ज़रूरी है की पेयर की जो डाउनलोडेड फोल्डर में सेव होती है. तो दूसरा है सिक्योरिटी ग्रुप्स.
तो सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर वीपीसी। लाइक हमने सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल्स का डिफरेंस देखा था। सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एट द इंस्टेंस लेवल, ओके, जो और नैकल्स था सबनेट लेवल पे वर्क करता है। सिक्योरिटी ग्रुप इज नथिंग बट द वर्चुअल फायरवॉल, एक वर्चुअल फायरवॉल की तरह वो एक्ट करता है और इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है टू योर इंस्टेंस। इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होता है? इनबाउंड ट्रैफिक इज नथिंग बट द रूल्स दैट कंट्रोल इनकमिंग ट्रैफिक टू योर इंस्टेंस। हमारे इंस्टेंस में जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसे कंट्रोल जो करता है उसे बोलते हैं इनबाउंड। और जो आउटबाउंड रूल है वो आउटबाउंड रूल क्या कंट्रोल करता है? लाइक आउटगोइंग ट्रैफिक टू आवर फ्रॉम आवर EC2 इंस्टेंस। हमारे EC2 इंस्टेंस से कौन सा ट्रैफिक आउटगोइंग है? लाइक वॉट योर इंस्टेंस इज ऑलो टू सेंड आउट द इंटरनेट और अदर रिसोर्सेज। मतलब हमारे इंस्टेंस से हम इंटरनेट को और क्योंकि और अदर रिसोर्सेज को क्या सेंड करना चाहते हैं वो। तो इनबाउंड रूल क्या होता है? इनबाउंड रूल मतलब कंट्रोलिंग इनकमिंग ट्रैफिक टू योर EC2 इंस्टेंस। ओके, तो हमारे EC2 इंस्टेंस में जो जो एक्सटर्नल ट्रैफिक आएगा उसे कंट्रोल करता है इनबाउंड रूल। और जो आउटबाउंड रूल होता है वो क्या होता है? इट कंट्रोल्स द आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम आवर EC2 इंस्टेंस। मतलब हमारे EC2 इंस्टेंस से हम क्या क्या सेंड करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, वो होता है आउटबाउंड ट्रैफिक। तो यही होता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे हम वेरियस रूल्स अलो करते हैं विथ देयर स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, IP रेंजेस होते हैं और वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक SSH, HTTP, HTTPS। ओके, तो यहाँ पे वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज जो पोर्ट नंबर है वो हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि SSH का क्या पोर्ट नंबर है, HTTP का क्या है। अगर ये जो नंबरिंग वाला डेटा है ना वो ज़्यादा ध्यान में रखो, मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टू द इंटरव्यूअर। मतलब डेफिनेशन तो सबको पता होती है, वो हम फ्रेम भी कर सकते हैं खुद, बट जो नंबरिंग है एग्जैक्ट नंबर अगर हमने उसमें इंक्लूड किया तो हमारा इम्प्रेशन अच्छा होता है। तो आफ्टर सिक्योरिटी ग्रुप हमें देखना है टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंस के बेसिकली कितने टाइप्स है? फर्स्ट है जनरल पर्पस इंस्टेंस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस, स्टोरेज कंप्यूटिंग इंस्टेंस। सो बेस्ड ऑन देयर वर्क ये इंस्टेंस के टाइप डिवाइड हुए हैं। ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन। तो पहला है जनरल पर्पस इंस्टेंस। जनरल पर्पस इंस्टेंस में क्या होता है? बैलेंस्ड होता है CPU, मेमोरी और नेटवर्क रिसोर्सेज। तो जनरल पर्पस इंस्टेंस में इट गिव्स बैलेंस CPU, मेमोरी एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। और जो कॉमन वर्कलोड है उसके लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो उसके सब टाइप्स क्या है? उसके दो सीरीज में सब टाइप्स है, T3 और T2 सीरीज और M5 और M6 सीरीज। तो T2 और T3 सीरीज लो कॉस्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। इट गिव्स ब्रस्टेबल परफॉर्मेंस। ब्रस्टेबल परफॉर्मेंस मतलब क्या? जैसे हमारे फाइल की साइज है, ओके, सो डिपेंड्स ऑन आवर साइज इट असाइंस द थ्रूपुट। तो हम खुद से थ्रूपुट असाइन नहीं करते हैं, हमारे फाइल की साइज से थ्रूपुट बढ़ जाता है, डिपेंड्स ऑन फाइल साइज। और ये स्मॉल ऐप के लिए, वेबसाइट के लिए यूजफुल है। और जो M5 और M6 सीरीज है एक स्टैंडर्ड जनरल पर्पस सीरीज है। और अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो हम M5 और M6 सीरीज यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ T2 और T3। तो ये है जनरल पर्पस इंस्टेंस। उसके बाद आता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस कब यूज़ किया जाता है? अगर हमें हाई CPU की ज़रूरत है रादर देन मेमोरी, तो उस टास्क के लिए कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी कौन सी सीरीज है? C5 और C6। C किस लिए? क्योंकि कंप्यूट लाइक CPU, इसके लिए ये नेमिंग दिया गया है उसे। तो हमें जब हाई CPU की मतलब नीड हो तो हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकते हैं। जब हमें मेमोरी की ज़्यादा नीड नहीं है, CPU की है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। नाम से ही हम डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, अगर अब मेमोरी ऑप्टिमाइज है तो क्या होगा? हमें हाई मेमोरी, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है तो हम मेमोरी ऑप्टिमाइज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके नेम से ही उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस में क्या है? इफ़ वी रिक्वायर्ड हाई रैम, ओके, रादर देन CPU, देन वी कैन यूज़ मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस। तो ये डेटाबेसेस में यूज़ होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स में भी इसका यूज़ है। तो इसकी भी दो सीरीज है, R5 एंड R6। सो R स्टैंड फॉर रैम, ओके।
तो ये बैलेंस्ड मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें जो मेमोरी है वो बैलेंस्ड मिलती है। और X1 और X2 सीरीज में क्या है, इफ़ वी रिक्वायर्ड हाई मेमोरी ओके फॉर बिग इन मेमोरी, मतलब डेटाबेसेस में हमें हाई मेमोरी रिक्वायर्ड होगी तब हम ए सीरीज यूज़ कर सकते हैं, और बैलेंस मेमोरी चाहिए तो R5 और R6। सो मेमोरी ऑप्टिमाइज इज यूज व्हेन वी रिक्वायर्ड हाई रैम। तो उसके बाद कौन सा टाइप है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। सो यू कैन डिफाइन इट लाइक, अगर हमें हाई स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस यूज कर सकते हैं ओके। इफ वी रिक्वायर लार्ज स्टोरेज देन वी यूज दिस। सो व्हाट आर इट्स सब टाइप्स, व्हाट आर इट्स सीरीज। तो i3 और i4 उसकी सीरीज है जहाँ पे हाई स्पीड SSD स्टोरेज हमें रिक्वायर मिलता है ओके। और D2 और D3 सीरीज में डेंस स्टोरेज होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए, और i3 और i4 में हाई स्पीड वाला SSD स्टोरेज मिलता है। तो की पॉइंट क्या है उसका, when we required high storage then we use storage optimized। अब कौन सा बाकी है, accelerated वाला है आई थिंक, या तो accelerated computing instance। तो उसमें क्या हुआ है, it gives instances with GPU and FPGA। GPU का क्या मतलब है, graphical user interface, और FPGA मतलब fixed programmable gateway array। तो इन यहाँ पे हमें GPU और FPGA स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस। तो इसके भी दो सीरीज़ है P3 P4। यहाँ पे GPU इंस्टेंस मिलता है मशीन लर्निंग और AI के टास्क के लिए, और जो F1 सीरीज़ है वहाँ पे FPGA बेस्ड इंस्टेंसेस हमें मिलते हैं किसके लिए, कस्टम हार्डवेयर एक्सेलरेशन के लिए। तो GPU बेस्ड इंस्टेंस चाहिए तो हम P3 वाली सीरीज लाइक P वाली सीरीज फॉलो करते हैं, और जो FPGA बेस्ड इंस्टेंस इफ वी रिक्वायर्ड देन वी यू फॉलो F1 सीरीज। तो ये तो है इंस्टेंस के टाइप। इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे हम ओके। जनरल पर्पस में क्या होता है, बैलेंस CPU रैम, कंप्यूट में हाई पावर, मेमोरी में हाई रैम रिक्वायर्ड है तो ये यूज़ करेंगे, अगर हमें हाई स्टोरेज लगेगा तो हम स्टोरेज वाला यूज़ करेंगे, और GPU और FPGA बेस्ड इंस्टेंसेस की ज़रूरत होगी तो हम एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर इंटरव्यू में हमें इसके सीरीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं ओके, क्योंकि उसके नेम से ही हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हुआ ना, बट इसकी सीरीज़ ज़्यादा ध्यान में रखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो दे विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस सीरीज, तो ये सीरीज़ आपको ध्यान में रखनी है। After types, the instances also have the pricing models। ओके, तो इसी तो में टाइप्स के साथ साथ प्राइसिंग मॉडल्स भी है। तो उसमें आता है ऑन डिमांड, देन स्पॉट इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट और रिजर्व। सेविंग प्लान्स भी है इसमें, आई थिंक इस डायग्राम में ऐड नहीं है, सेविंग प्लान्स भी है। तो रिजर्व भी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड रिजर्व, शेड्यूल्ड रिजर्व और कन्वर्टेबल। तो क्या है प्राइसिंग मॉडल्स, वी विल सी। सो फर्स्ट वन इज द ऑन डिमांड इंस्टेंस। ऑन डिमांड पे क्या होता है, हम जितने टाइम के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं वी जस्ट हैव टू पे फॉर दैट। हमें यहाँ पे कोई अपफ्रंट कॉस्ट पे नहीं करनी है, मतलब इंस्टेंस के यूज़ के पहले ही हमें कोई कॉस्ट, हमें चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, हमें नो अपफ्रंट कॉस्ट ओके। तो यहाँ पे हाउ मच टाइम वी यूज़ वी जस्ट हैव टू पे फॉर दैट, और शॉर्ट टर्म और अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड के लिए ये यूजफुल है। तो सेकंड क्या है, रिजर्व्ड इंस्टेंस। बट वन थिंग इज दैट ऑन डिमांड जो है उसे हाई कॉस्ट लगती है, हाई कॉस्ट वाला प्राइसिंग मॉडल है, और जो चीपेस्ट है वो स्पॉट इंस्टेंस है, दैट वी विल सी नेक्स्ट ओके। तो इंटरव्यू में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्राइसिंग मॉडल हाई कॉस्ट है और कौन सा चीपेस्ट है। तो ऑन डिमांड है हाई कॉस्ट और स्पॉट इंस्टेंस है चीपेस्ट वन। सो रिजर्व इंस्टेंस क्या है, यहाँ पे हम कैपेसिटी रिजर्व करके रखते हैं फॉर 1 और 3 ईयर के लिए ओके। बट यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड 75%। ऑन डिमांड में हमें 0% डिस्काउंट मिलता है, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, बट रिजर्व में हमें 75% डिस्काउंट मिलता है ओके। तो इसके पेमेंट ऑप्शन क्या है, ऑल अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब हम एक तो हम पहले ही सब पेमेंट करके रख सकते हैं। पार्शियल अपफ्रंट कॉस्ट में क्या है 50-50, मतलब आप इंस्टेंस के पहले यूज़ करने के पहले 50 पे करो, यूज़ करने के बाद 50%। और नो अपफ्रंट कॉस्ट मतलब पहले कुछ पे नहीं करना है,
मैं जब यूज़ करूँगा तभी पे करूँगा, अगर ऐसा है। ऐसे लोगों के लिए नो अपफ्रंट वाला ऑप्शन है, और जिन्हें 50-50 करना है वो पार्शियल वाला चूज़ कर सकते हैं। और जो आपके जैसे बड़े लोग होंगे, नहीं भाई मैं पहले ही पे करूँगा, तो ऑल अपफ्रंट वाला यूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन अस। तो ये अच्छा है रिजर्व इंस्टेंस में। ओके, तो रिजर्व इंस्टेंस के भी सब टाइप्स है। उसमें है स्टैंडर्ड वाला चीपेस्ट है, उसमें 75% डिस्काउंट मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड इंस्टेंस टाइप होता है, मतलब बीच में हम इंस्टेंस टाइप को चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैं T2 वाला इंस्टेंस T2 माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए, वो T3 माइक्रो चाहिए, तो बीच में से काम चलते समय मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये है स्टैंडर्ड वाला। कन्वर्टेबल में क्या है, हमें 54% डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे, लेस देन स्टैंडर्ड। बट यहाँ पे हम हमारे इंस्टेंस फैमिली OS वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं अमेजोन में काम कर रहा था, बट मुझे उबंटू में स्विच करना है। ओके, तो मैं कर सकती हूँ, बीच में ही वर्क चालू होते वहाँ बीच में भी कर सकती हूँ मैं। तो ये होता है कन्वर्टेबल में। और शेड्यूल्ड में क्या होता है, हम कैपेसिटी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिजर्व कर सकते हैं, लाइक 5 आवर एवरी डे और वीकेंड्स। तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कैपेसिटी रिजर्व करना है, तो हम शेड्यूल्ड इंस्टेंस मतलब शेड्यूल करके रख सकते हैं कि कितने कितने टाइम के लिए मुझे चाहिए। तो उसके बाद कौन सा है, स्पॉट इंस्टेंस, द मोस्ट चीपेस्ट प्राइसिंग मॉडल। तो स्पॉट इंस्टेंस में क्या होता है, हम वी यूज अनयूज्ड AWS कैपेसिटी। जो AWS की अनयूज्ड कैपेसिटी है, मतलब AWS में अभी उस पर कोई काम नहीं है, तो वो AWS कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करता है, उस पर डिस्काउंट होता है 90%। ओके, और ये सबसे लोवेस्ट इंस्टेंस प्राइसिंग मॉडल है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि AWS कभी भी ये टर्मिनेट कर सकता है, वो उसका मतलब उसके मूड स्विंग्स के डिपेंड्स पर, उसके रिक्वायरमेंट की डिपेंड्स पर वो इंस्टेंस कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, हमसे छीन सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी मर्जी से नहीं है कि मैं इतने टाइम से यूज़ करूँगा, भाई प्लीज़ रख दे 1-2 दिन और, ऐसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। ओके, AWS के मन से है वो, मतलब वो कभी टर्मिनेट करना चाहेगा तो ले सकता है। तो उसके बाद कौन सा है, डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है, हमारे फिजिकल सर्वर जो है उसको फुल्ली डेडिकेटेड होता है टू आवर AWS अकाउंट। मतलब डेडिकेटेड होस्ट एक ऐसा फिजिकल सर्वर है, वो फुल्ली डेडिकेटेड होता है हमारे खुद के AWS अकाउंट को। ओके, और जैसे EC2 इंस्टेंसेस में मल्टीपल कस्टमर शेयर कर सकते थे फिजिकल सर्वर। ओके, बट डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है, ओनली योर इंस्टेंस कैन रन ऑन दैट फिजिकल सर्वर। मतलब उस फिजिकल सर्वर में सिर्फ हमारा इंस्टेंस रन कर सकता है, वो कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे रन नहीं कर सकता। ओके, तो प्रायोरिटी हमें दी जा सकती है, फिर लॉयल है हमारे लिए डेडिकेटेड होस्ट। थर्ड पर्सन ने उसे भड़का भी दिया, नहीं मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं तेरा साथ दूंगा, तभी भी ये नहीं मानता, तो यह है डेडिकेटेड होस्ट, मोस्ट लॉयल प्राइसिंग मॉडल। ओके, तो उसके बाद कौन सा है, सेविंग प्लान्स, लास्ट वन। ओके, सेविंग प्लान्स में क्या होता है, ए रिजर्व सिमिलर है, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द रिजर्व इंस्टेंस। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, हम कमिट करते हैं कि भाई मैं इतने इतने टाइम के लिए ए इंस्टेंस यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं फिक्स्ड अमाउंट इतना देना चाहता हूँ, बट इट इज़ फॉर 1 और 3 ईयर्स के लिए हम कमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम स्विच कर सकते हैं इंस्टेंस टाइप, रीजन, OS। ओके, तो ये हुए हैं 5 प्राइसिंग मॉडल्स ऑफ EC2 इंस्टेंस। तो इसका भी एक ओवरव्यू देखते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। ऑन डिमांड में क्या है, डिस्काउंट है क्या, नहीं, और कमिटमेंट भी नहीं है। ओके, रिजर्व इंस्टेंस में क्या है, हमें 75% डिस्काउंट मिल रहा है, और हम 1 से 3 ईयर के लिए रिजर्व करके रख रहे हैं। उसमें भी 3 टाइप्स है, कन्वर्टेबल, शेड्यूल्ड और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हमें 75% ही मिलेगा। ओके, कन्वर्टेबल में हम चेंज कर सकते हैं इंस्टेंस टाइप एंड ऑल, तो 54% है। और जो शेड्यूल है वहाँ पे हम चेंज कर सकते थे क्या, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे वहाँ पर भी, तो शेड्यूल करके रखा जाता था। तो यहाँ पे वेरी होता है शेड्यूल में। और स्पॉट इंस्टेंस में हमें 90% इज द चीपेस्ट वन। ओके, फिर डेडिकेटेड होस्ट में क्या है, वो कस्टम है, उसके डिपेंड्स ऑन यूज़। और सेविंग प्लान्स में क्या है, 72% हमें डिस्काउंट मिलता था। तो ये हुए प्राइसिंग मॉडल्स ऑफ EC2। सो आफ्टर प्राइसिंग मॉडल्स
उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम EC2 इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तो वेबसाइट होस्ट के लिए, सॉफ्टवेयर रन करने के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, कोड डेवलप और टेस्ट करने के लिए भी, होस्टिंग डेटाबेसेस, तो वेरियस सेक्टर्स में EC2 का यूज़ होता है। एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है, हम पर रीजन 20 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ 20 इंस्टेंस, बट दिस इज द सॉफ्ट लिमिट। ओके, अगर मुझे लगा कि मुझे 20 इंस्टेंस सफिशिएंट नहीं, आई वांट मोर देन 20, सो मैं AWS को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई प्लीज़ मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए। ओके, मेरा काम थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंस्टेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी लिमिट बढ़ा दें। तो ऐसे रिक्वेस्ट करने के बाद वो आपकी लिमिट बढ़ा सकता है। तो इस पे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एक पर रीजन कितने इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कीप इट इन योर माइंड, 20 इंस्टेंस वी कैन क्रिएट। सो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ओके, तो मुझे कमेंट करके बताया था कि सर्विस आप लेते हो बट इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करते। तो मैंने यहाँ पे सम इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव थिंक दैट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एज पर द इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पे सम बेसिक क्वेश्चंस है। यहाँ पे कई कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अभी तक हमने पढ़ाए नहीं है, तो आप जितना अभी तक मैंने पढ़ा है थ्योरी पार्ट, उस क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। ओके, तो बाकी EBS है और ऑटो स्केलिंग, ये 2 पार्ट्स भी है EC2 में, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। ओके, इफ यू गाइज वांट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस एज वेल, देन यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड इट ऑल्सो। ओके, और किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो वो भी आप बताओ, मैं उसे भी सॉल्व करूँगी। तो AMI वाला पार्ट भी ऑटो स्केलिंग में हम सीखेंगे, AMI और टेम्पलेट क्या होते हैं, तो इसका भी आंसर आपको ज़्यादातर पता नहीं होगा। तो यही ऑटो स्केलिंग भी नहीं सीखा है, प्लेसमेंट ग्रुप भी वहाँ पे, इलास्टिक IP हमने सीखा है, आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर क्योंकि वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ओके, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है? ओके, जो हमारी एग्जिस्टिंग हमारा सर्वर है उसके फीचर्स को बढ़ाना, मतलब वर्टिकल स्केलिंग। मतलब मेरा PC है, ओके, तो उसमें मुझे रैम बढ़ाना है, 8 GB का मैं 16 GB रैम करूँगी। ओके, और जो मेरी SSD भी मैंने 512 तक बढ़ाई है। तो हमारे एग्जिस्टिंग CPU के फीचर्स बढ़ाना मतलब वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब क्या? अगर हमारा वर्कलोड है तो नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज करना मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक CPU है तो हमने और 3 CPU बढ़ा दिए, मतलब हमारा वर्कलोड बढ़ गया इसलिए, तो उस स्केलिंग को हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस भी है। फिर उसके बाद सिनेरियो बेस्ड और एडवांस है। मोस्टली इंटरव्यू में बेसिक्स पे उतना नहीं पूछा जाता, 1-2 बेसिक्स होते हैं। ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कैसे उसे ट्रबल शूटिंग और सिनेरियो बेस्ड कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे एंड ऑल। ओके, तो यस, सिनेरियो बेस्ड भी हो गए। सो हमने थ्योरी पार्ट तो देखा है और हमने ये भी देखा है कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं VPC में। तो शॉर्ट में आपको मैं उसका ओवरव्यू देती हूँ कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाए। आई हैव कवर्ड ऑल द थ्योरी पार्ट्स, सो जस्ट सी अ शॉर्ट प्रैक्टिकल ऑन EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस हम वेरियस सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट होता है, यूज़ होता है उसका। ओके, तो एक शॉर्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। आफ्टर लॉगिंग इनटू द AWS console, we will see this dashboard. So here we just have to open this EC2 on new tab. ये हैबिट आप फॉलो करो कि हर सर्विस न्यू टैब में ओपन करो। तो पहले तो ये आदत डालो कि हमें डैशबोर्ड रीडिंग करना ज़रूरी है। ओके, तो इस डैशबोर्ड में आए तो EC2 क्या है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ से हम लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे इसके की पॉइंट्स है, इंस्टेंस में क्या क्या होते हैं, उसके टाइप हमने अभी देखे हैं। लॉन्च टेम्पलेट हमें देखना है। ओके, तो टाइप्स में स्पॉट, रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान्स, रिजर्व, डेडिकेटेड, ये सब हमने देखा है। EMIs भी हमें देखना है और EBS भी देखना है हमें। फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये तो हमें पता है क्या होता है। ओके, तो ऐसे डैशबोर्ड रीडिंग्स होती है। तो यहाँ पे और भी है पॉइंट्स, लाइक सिक्योरिटी ग्रुप्स होने के बाद क्या है, इलास्टिक IP हमने देखा है, प्लेसमेंट ग्रुप भी बाकी है हमारा। फिर की पेयर्स क्या होते हैं वो भी देखे हमने।
फिर ELB भी बाकी है हमारा और ऑटो स्केलिंग। तो EC2 में 3 मेन सर्विस है, EBS, देन ELB और ऑटो स्केलिंग। इसीलिए VPC और EC2 बिगेस्ट सर्विस है। इसमें सब सर्विसेज है। ओके, ये कवर करनी है हमें। तो डैशबोर्ड रीडिंग तो हो चुकी है। यहाँ पे आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन मिलता है हमें। ओके, आई विल शो यू। तो यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग और डैशबोर्ड रीडिंग से क्या होता है, हमें कीवर्ड्स मिलते हैं। ओके, तो उस कीवर्ड्स का यूज़ हम इंटरव्यू में आंसर देते वक्त यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा होता है हमारा इंप्रेशन। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि हम प्रॉपर रीजन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो हम मुंबई रीजन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर हम वही प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो बहुत बार प्रैक्टिस की है हमने VPC में इंस्टेंस लॉन्च करने की, तो आपको पता होगा जिन्होंने भी जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, सीरीज को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पे इंस्टेंस का नेम देना है अपने मन से, जो भी आप देना चाहते हो। फिर यहाँ पे आती है OS। ओके, तो यहाँ पे कौन सी OS चूज़ करना है यहाँ पे शो है। तो ज़्यादातर हम AWS और Ubuntu ही यूज़ करते हैं। तो मैं AWS चूज़ करूँगी अभी। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही है, AMI बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। उसके बाद इंस्टेंस टाइप भी वही डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करेंगे। अब की पेयर जिनके पास नहीं है वो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने बताया था ये 2 एक्सटेंशन से हम फाइल सेव करते हैं, .pem और .ppk। और यहाँ पे उसका नेम देकर क्रिएट की पेयर करने के बाद एक फ़ाइल डाउनलोड होती है ऑटोमेटिकली हमारे डाउनलोड फोल्डर। तो मेरे एग्जिस्टिंग की यूज़ करूँगी फ्यूजन की। फिर उसके बाद HTTP और HTTPS इन पोर्ट्स को अलो करूँगी। नेटवर्क सेटिंग्स को एडिट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वही रखूँगी। मैंने मेरा VPC क्रिएट किया है क्या खुद का, नहीं, तो ये सब डिफ़ॉल्ट होगा। अगर क्रिएट किया होता तो मैं चूज़ करती। तो बाद में सिर्फ ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल करना है। कौन सा होता है वो, ऑल ट्रैफिक एंड देन एनीवेयर। उसके बाद क्या क्या है नीचे, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है, 8 GB का स्टोरेज हमें मिलता है। ओके, फिर एडवांस डिटेल में क्या है, इसका तो ज़्यादा यूज़ नहीं, DNS वगैरह है सब यहाँ पे। फिर हम यूज़र डेटा की कंसेप्ट भी देखने वाले, इसका यूज़ करते हैं हम। ओके, तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और नंबर ऑफ इंस्टेंस, हम इस कॉन्फ़िगरेशन से कितने इंस्टेंस बनाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 बनाने हैं तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, फिर 2 इंस्टेंस बन सकते हैं सेम विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। मुझे एक ही इंस्टेंस बनाना है, सो जस्ट लॉन्च इट। और ये भी पता होगा आपको कि गिट बैश से हमें यूज़ करते हैं इस इंस्टेंस को, गिट बैश लगता है उसके लिए। तो रनिंग स्टेट में आए हैं, तो यहाँ पे स्टेट आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे ऑल स्टेट में क्या होता है, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो पहले तो पेंडिंग स्टेट में होता है। ओके, पेंडिंग के बाद हो जाता है रनिंग स्टेट में। ओके, मतलब वो एक्टिव हो जाता है। अगर इंस्टेंस स्टॉप किया मैंने, इंस्टेंस स्टॉप किया करना मतलब क्या होता, परमानेंटली डिलीट होता है क्या इंस्टेंस, नहीं, वो फिर भी वॉल्यूम यूज़ करता है तो उसके चार्जेस हमें लगते हैं अगर हमने सिर्फ स्टॉप किया तो। परमानेंटली डिलीट करना इंस्टेंस मतलब टर्मिनेट करना। ओके, तो कभी भी इंस्टेंस को स्टॉप मत करो, उसे टर्मिनेट ही करना है। तो स्टॉप अगर हमने किया तो पहले स्टॉपिंग की स्टेज में जाएगा, फिर ही स्टॉप होगा। डायरेक्टली स्टॉप होता है क्या, नहीं। अगर हमने टर्मिनेट किया तो पहले क्या होता है, शटिंग डाउन में जाता है और फिर बाद में टर्मिनेट होता है। तो ये है इंस्टेंस के स्टेट। फिर यहाँ पे कनेक्शन के ऑप्शन है। ओके, इंस्टेंस स्टेट है मतलब टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है, यहाँ से कर सकते हैं। एक्शंस से हम लाइक इमेज और टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्किंग के ऑप्शन है। ओके, तो इंस्टेंस लॉन्च किया, इसकी एक यूनिक आईडी भी मिली है हमें। स्टेट है, रनिंग है, कौन सा टाइप है, T3 माइक्रो। ओके, स्टेटस है, फिर अवेलेबिलिटी जोन कौन से एजेड में है, AP साउथ 1 है। उसका पब्लिक IPv4 DNS है और यहाँ पे IP एड्रेस भी है। इलास्टिक IP असाइन किए क्या, नहीं, तो ये नहीं शो हो रहा है, कहाँ गया। फिर IPv6 भी है। मॉनिटरिंग सिक्योरिटी ग्रुप क्या है ये वाला, की नेम भी है यहाँ पे, टाइमिंग डेट वो भी मेंशन किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे है, लिनक्स वाली। तो आप नीचे, अरे क्या हुआ,
ओके, तो यहाँ पे बिलो ऑप्शंस है, तो डिटेल्स में सब डिटेल्स है उसकी, कौन सा इंस्टेंस आईडी, पब्लिक IPv4 एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस है, इंस्टेंस की स्टेट, उसका DNS, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है डिटेल्स में। मॉनिटरिंग में भी ओके ये है। फिर सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज़ किया है, नेटवर्किंग में VPC का होगा, VPC ID एंड ऑल, सबनेट कौन से एजेड, किस एजेड में, स्टोरेज वाला है तो रूट स्टोरेज, रूट वॉल्यूम यूज़ करते हैं हमने कोई वॉल्यूम असाइन नहीं किया है। EBS में हम देखेंगे कौन सा वॉल्यूम असाइन करने हैं। टैग में क्या होता है, हमने सिर्फ नेमिंग टैग यूज़ किया है, इंस्टेंस नेम, ओके, बाकी कुछ नहीं है। तो बस अब सिंपली कनेक्ट करो। यहाँ पे कनेक्शन के दो ऑप्शंस होते हैं, एक वेब ब्राउज़र एंड एक SSH के थ्रू। SSH के थ्रू किया तो हमें गिट बैश यूज़ करना पड़ता है, अगर EC2 कनेक्ट यूज़ किया तो हम डायरेक्टली वेब ब्राउज़र से यूज़ करते हैं, बट मोस्टली वी प्रिफेर थ्रू गिट बैश लाइक SSH क्लाइंट। सो कॉपी दिस, गो टू द गिट बैश। सिर्फ एक चेक पॉइंट दिखाना चाहती हूँ मैं अभी, बाकी कुछ नहीं। ओके, क्या बोल रहा है, और अब मैं मास्टर में नहीं हूँ तो मास्टर में जाना है पहले मुझे। ओके, अब मास्टर में आ गई हूँ, तो उसके बाद क्या करना है, CD डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में भी आ गए हम। आफ्टर दैट पेस्ट करो कमांड, ओके, वेरिफिकेशन के लिए यस। ओके, तो रूट में जाने के लिए कौन सी कमांड है, sudo su हाइफन। ओके, तो हु एम आई, कौन सा करंट यूज़र है, तो अब मैं रूट में आई हूँ तो वही। तो उसके बाद क्या देखेंगे, PWD कौन सी डायरेक्टरी है, ओके, तो कैल करके हम कैलेंडर देख सकते हैं। उसके बाद यूनेम, ये सब कमांड्स हमने लिनक्स कमांड्स सीखते समय सभी कमांड्स देखे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक चेक पॉइंट के लिए यूज़ किया था, तो उसे आप क्लोज कर सकते हो। तो बस यही था आज के लिए, इंस्टेंस की थ्योरी और इंस्टेंस क्या होता है, उसकी डैशबोर्ड रीडिंग, इतना ही बताना था आज के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम EBS सीखने वाले हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या होता है, ओके, तो उसमें कैसे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, स्नैपशॉट क्या होता है, वो सब वहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है तो उसे डिलीट तो करना पड़ेगा, गो टू इंस्टेंस स्टेट, टर्मिनेट करो उसे, यस। सो यस, ये टर्मिनेट हुआ है सक्सेसफुली। So I hope you guys have understand this. So in next session we will see EBS, that is elastic block store. So stay tuned for the next session. If you guys like this, then if you guys like the videos and the way how I teach and the content as well, then like it, share it and subscribe it. Stay tuned for the next video. Thank you. Have a good day.